हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि क्या सेल्स करना बहुत हार्ड है, लीड जनरेट करने में बहुत टाइम लगता है, टारगेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछा गया है मुझसे। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर में है कि क्या सेल्स का करियर इंडिया में सच में बहुत मुश्किल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है क्या करना है। नीचे जो रेड बटन है उसको क्लिक करके ग्रे करना है ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको आने वाले कंटेंट बड़े आसानी से मिल सके। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ भी आप करने जाते हो वो कोई भी आसान नहीं होता है। लोगों को लगता है कि बहुत ईजी तरीके से ये तो मैं भी कर लूँगा, पर जो कर रहा होता है उसे पता होता है कि ये कितना हार्ड होता है और कितना प्रेशर लग रहा होता है, इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसी के ऊपर नवल का एक बहुत अच्छा ट्वीट है कि डू अ वर्क विच यू लव, क्योंकि वो आपके लिए खेल बन जाता है और बाकी के लिए वो काम रहता है। तो लोग जो सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतना मेहनत कर रहा होता है, पर आप इतना मेहनत तभी कर पाते हैं जब आप उस काम को प्यार करते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। सेल्स कितना हार्ड है ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आने से आपको फ़ायदा क्या हो सकता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें जब आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, क्या वो इतना वर्थ है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर ले कि आपको सैस सेल्स अगर आप कर रहे हो, सैस सेल्स को अगर आप अपना करियर चूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट होता है सैलरी। टेक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। इवन सेल्स में भी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है बाकी कंपेयर टू अदर सेल्स इंडस्ट्रीज से। सो अगर आप सैस सेल्स में है या सॉफ्टवेयर सेल्स में तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। मैंने एक वीडियो बना रखा है कि एवरेज सैलरी कितनी होती है, वो आप चेक कर सकते हो। और इसमें ग्रोथ भी बहुत जल्दी होता है सैलरी के टर्म्स पे। तो अगर आप अच्छे नंबर्स अचीव कर रहे हो, आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत आराम से बहुत जल्दी बहुत ग्रो कर सकती है। इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं अपने बारे में ही दूंगा। 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी सैलरी 12,400 रुपये थी और आज मैं एक स्टार्टअप का जनरल मैनेजर हूँ। मैं पूरा ग्रोथ हैंडल कर रहा हूँ, मैं पूरा बिजनेस डेवलपमेंट हैंडल कर रहा हूँ। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनरल मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इन 5 सालों में। अगर मैं किसी और सेल्स में रहता तो शायद नहीं कर पाता। सेकंड होता है वो है आपका कमीशन या आपका इंसेंटिव। सैस में इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके जो टिकट साइज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है और कंपनी पे भी करती है। ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव आपका बना और आपको मिल ही नहीं रहा है, 3-4 महीने तक वो स्टक है। ऐसा नहीं होता, जनरली मिल जाते हैं। अगर एवरेज में बात करूँ तो 10% का कमीशन रेट रहता है आपका। इवन अगर आप सैस कंसल्टेंट बन के काम करना चाहते हैं, सेल्स में सिर्फ लीड किसी कंपनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसमें भी आपको आराम से 10% कमीशन मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ किसी एक टिकटिंग साइज़ का, अगर 3 लाख रुपए का एक टिकट है, एक सॉफ्टवेयर सेल्स हो रही है और आप 10% ले रहे हो तो 30,000 आपको आराम से मिल सकता है सिर्फ एक क्लाइंट से। थर्ड बेनिफिट है सैस सेल्स में रहने का कि आपका जो प्रमोशन होता है, आपकी जो अपलिफ्टिंग होती है वो बहुत जल्द होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 3, 4, 6 महीने में, 1 साल में बहुत ज़्यादा प्रमोशन उनका हो गया है, वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप एज एसडीआर ज्वाइन करते हैं, एसडीआर के बाद अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनते हैं, फिर उसके बाद आप सेल्स मैनेजर बनते हैं, फिर इंटरप्राइज सेल्स मैनेजर बनते हैं, उसके बाद जनरल मैनेजर बनते हैं, वीपी बनते हैं, सीआरओ बनते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और आप बहुत जल्द इन सारे लैडर्स को क्लाइम करके आगे बढ़ सकते हैं सैस सेल्स में। जो लास्ट बेनिफिट है वो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस, जहाँ पे आपका काम आपके ऑफिस टाइमिंग तक ही सीमित रहता है, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अब 4 डेज़ या 5 डेज़ वर्किंग मोड पे काम कर रही है इस सैस में। सो आपको ये भी बेनिफिट होता है कि आपके वीकेंड बहुत फ्री रहता है और आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं अपने मन का, या अपना एक साइड हसल परस्यू कर सकते हैं और लोग इसमें आपकी हेल्प करते हैं इस इंडस्ट्री में। अब आइए बात करते हैं कि सैस सेल्स को क्या टफ बनाता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ड होती है सैस सेल्स में और जो बहुत मुश्किल लगती है लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे अभी 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 और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियोस में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मैं करने वाला हूँ बहुत जल्द, मे बी नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा, तो आप उसके लिए ज़रूर बने रहें। जो सबसे पहला होता है सैस सेल्स में डिफ़िकल्टीज़ की, कभी कभी क्या होता है कि जो टारगेट्स होते हैं या जो कोटा होता है वो बहुत अनरियलिस्टिक होता है। आपके सेल्स मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या उम्मीदें कर रहे होते हैं। सो ये बहुत कभी कभी ऐसे नंबर्स होते हैं जो अचीवेबल नहीं होते मेरे हिसाब से, जिसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट लोग वो नंबर्स अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जो सेल्स में काम करे तो वो इसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनका जो मैनेजर है वो ऐसे नंबर्स उनके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे नंबर्स उनके पीछे पड़ा है जो हो ही नहीं सकता सैस सेल्स में।
सेकंड, आपको टफ इसलिए लग सकता है क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो वो उसका डिमांड ही ना हो मार्केट में। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो लोग डेवलप कर रहे होते हैं या जो फाउंडर होते हैं उन्हें लगता है कि ये आइडिया बेस्ट है, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो मार्केट है या जो क्लाइंट बेस है वो उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि ऐसा कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड हो या कुछ भी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और आप उसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि सेल्स क्यों नहीं हो रहे हैं, नंबर्स क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि जिस प्रोडक्ट को आप अपने आप को बेच सकते हो उस प्रोडक्ट पे ही आप काम करें और उस प्रोडक्ट पे ही एज अ सेल्स पर्सन ज्वाइन करें। अगर जिस प्रोडक्ट को आपको ही नीड ना हो या आप समझते हो कि ये ज़रूरत नहीं है आपको या आपका काम आसान नहीं बना रही है, तो उस सोल्यूशन से आप दूर ही रहें, और जिसमें आपका बिलीव हो उस सोल्यूशन के लिए आप आगे बढ़ें। समटाइम्स सोल्यूशन तो अच्छा रहता है, कंपनी बहुत अच्छे से काम भी कर रही होती है और क्लाइंट को उनकी ज़रूरत भी होती है, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये भी एक बहुत ध्यान देने की बात है कि कोई भी काम जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो क्लाइंट नहीं करना चाहेगा, स्पेशली सॉफ्टवेयर के बारे में। और इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोग उतने टेकी नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों को आज भी अच्छे से कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, लैपटॉप चलाना नहीं आता है। तो आपका सोल्यूशन जितना ईजी होगा, जितना यूज़र फ्रेंडली होगा, उतने जल्दी सेल होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स है सोल्यूशन तो फिर सेल्स करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। फोर्थ जो है वो है कि मे बी आपका जो इंडस्ट्री है वो अभी रेडी ना हो अडॉप्ट करने के लिए आपके सोल्यूशन को, या फिर आप बहुत अर्ली हो मार्केट में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। मैं अगर 5 साल पहले बात करूँ तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, उसमें जो सोल्यूशन हम लोग तब लेके आ रहे थे, तब लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, हमें बहुत दिक्कतें हो रही थी। और आज 5 साल के बाद वो सोल्यूशन इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है और लोग इतने ज़्यादा उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि अब खुद आके वो सोल्यूशन मांगते हैं हमसे। तो ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सोल्यूशन के लिए, किसी भी सेल्स पर्सन के लिए, कि अगर आप मार्केट में अर्ली हैं या आपकी जो इंडस्ट्री है वो सोल्यूशन को नहीं अडॉप्ट करना चाहती है, तो आप उसको नहीं बेच सकते। जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है वो होता है SaaS सेल्स का साइकिल, जो बहुत लंबा होता है। एवरेज 1 महीने से लेकर 3 महीने तक सेल्स का साइकिल होता है। तो आप फॉलोअप करते जाते हो, कॉल्स करते जाते हो, क्लाइंट डेमो लेता रहता है, डिस्कशन होता रहता है, पर वो सेल्स क्लोज होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसके लिए आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, 24/7 आपको नए क्लाइंट्स ऐड करते रहने पड़ेंगे। आपका बकेट इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें से अगर एक क्लाइंट को क्लोज होने में 3 महीने लग रहे तो वो फिल्टर आउट होता रहे और उस तरीके से वो लूप बनता रहे। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसका SaaS का जो सेल्स साइकिल होता है वो बहुत लंबा होता है, और इसकी वजह से आपके बकेट में, आपके पाइपलाइन में हमेशा क्लाइंट फिल होने चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी तक बहुत सारे लोग SaaS सेल्स अवेयर नहीं है और उसके प्रोसेस से अवेयर नहीं है। इवन फाउंडर्स जो SaaS कंपनी स्टार्ट करें उन्हें भी पता नहीं कि किस तरीके से सेल होता है, क्या लूप होता है, क्या टाइमलाइन होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में SaaS सेल्स के लिए। सो जो सेल्स पर्सन है वो खुद ट्रेन नहीं है, जो फाउंडर है वो भी ट्रेन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है। नॉलेज ऑफ SaaS सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से आपको ये सेक्टर डिफ़िकल्ट लग सकता है। मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी वो था कम्युनिकेशन का। मैं बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं था। मेरा स्कूल भी गवर्नमेंट स्कूल था और मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी। अब जितना अच्छा आप बोलते हो मुझे देखते हैं, मैं पहले इतना अच्छा नहीं बोल पाता था। हिंदी, इंग्लिश कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाता था, और इंग्लिश तो लिखना बहुत ही मुश्किल था। मैं ईमेल्स ठीक से नहीं लिख पाता था। बहुत मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप ठीक से नहीं बोल पा रहे हो, आप ठीक से नहीं समझा पा रहे हो, आप ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो आपके लिए SaaS सेल्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मल्टीटास्किंग और स्टॉक फॉलोअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है SaaS सेल्स में। अगर आप मल्टीटास्कर नहीं हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अब मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं कि आप एक बार में 15 चीज़ कर रहे हो। मल्टीटास्किंग का मतलब कि आपको हर एक चीज़ करना आना चाहिए। आपको लीड जनरेट करना चाहिए, आपको कोल्ड मेलिंग करना आना चाहिए, आपको कोल्ड कॉल करना आना चाहिए, आपको क्लाइंट से मीटिंग करना आना चाहिए, आपको डिस्कशन करना आना चाहिए, आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए। नेगोशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती है, भले ही आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, पर आनी सब चीज़ चाहिए। आपको लर्निंग सबकी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, तभी आप SaaS सेल्स में आगे बढ़ पाओगे। वरना अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, सिर्फ एक पार्ट पे फोकस करें, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये सेक्टर आपके लिए। ऑलराइट गाइज, ये था मेरा व्यू पॉइंट SaaS सेल्स करियर को लेके। तो अगर आप SaaS सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट। कोई भी सजेशन चाहिए मुझे रीच आउट करो, मेरा कैलेंडर बुक करो, लिंक्डइन पे रीच आउट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कंटेंट मिलते रहेंगे। और बहुत जल्द एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है मेरी तरफ से। तो बी देयर, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।